कि सर सिविल इंजीनियरिंग का क्या कोई ऐसा वीडियो आप बना सकते हैं जिसमें हम प्री का वेटेज एनालिसिस हमें पता चल जाए कि यहाँ पे करंट इश्यूज पे ये आपका 15 मार्क्स पे पूछा गया है, 1100 मार्क्स में से कट ऑफ बनता है, बच्चे वो अकस्मात होता है, उस दिन के आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएससी वाला। तो दोस्तों, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सिविल इंजीनियरिंग का क्या कोई ऐसा वीडियो आप बना सकते हैं जिसमें हम प्री का वेटेज एनालिसिस हमें पता चल जाए, मेंस का भी वेटेज एनालिसिस पता चल जाए और सर हमें कट ऑफ्स भी पता चल जाए जो प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद की होती है। तो चलिए उसी रिक्वेस्ट के तहत आज ये वीडियो आपके समक्ष लाया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा 3 स्टेज में होता है। स्टेज 1 प्रीलिम्स होता है, स्टेज 2 हमारा मेंस होता है और स्टेज 3 हमारा पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो देखिए, स्टेज 1 में हमारे 2 पेपर हुआ करते हैं। पेपर 1 जिसे हम जनरल स्टडीज का पेपर कहते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय दिया जाएगा और साहब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको साहब 200 नंबर का पेपर होगा। और ठीक है, इसी स्टेज 1 में आपका जो दूसरा पेपर होगा वो टेक्निकल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंजीनियरिंग का होगा। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज है ये भी ऑब्जेक्टिव है। पेपर 2 ठीक है जो आपका इंजीनियरिंग का है ये भी ऑब्जेक्टिव है स्टेज 1 में। इसमें 150 सवाल होंगे, 180 मिनट आपको दिए जाएंगे, 3 घंटे का समय, और अगेन हर एक सवाल 2 मार्क्स का होगा, तो साहब 300 मार्क्स का पेपर आपका यहां पे आता है। राइट, अब अगर हम जनरल स्टडीज का वेटेज देखें लास्ट ठीक है 5 इयर्स का, तो आप देखेंगे यहां पे करंट इश्यूज पे ये आपका 15 मार्क्स पे पूछा गया है। राइट, फिर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग ये जो आपका है ठीक है ये भी 15 मार्क्स का पूछा गया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये भी आपका 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो देख रहे हो, इसमें से कम ये जो 30 नंबर है ये तो साहब आपके गेट से ही कवर हो जाते हैं। ये 30 नंबर राइट ये आपके गेट से ही कवर हो जाते हैं। फिर आपका डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी है, ये भी 15 मार्क्स का है, काफी अच्छा वेटेज है 15 मार्क्स का। राइट, फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रैक्टिसेस यहां पे साहब 3 नंबर का ही आया है। बट एक चीज जान लेना कि इस साल 3 नंबर का आया है तो जरूरी नहीं है पास में भी 3 नंबर का आया है इस साल। ठीक है, आपका ये जो डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी है ये साहब 15 मार्क्स का आया है, तो ये नहीं है कि हर साल 15 मार्क्स का है। देखिए, ये पास्ट आपको डेटा ये भी देख के समझना होगा कि एवरी ईयर वेटेज इज नॉट सेम। ठीक है, हर साल आपका वेटेज सेम नहीं है, ये वेटेज ऊपर नीचे होता है। मैं जस्ट 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन से बाहर जाऊंगा सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। राइट, ठीक है, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, इस दौरान अगर आपको जरूरत हो आप खुद भी सेल्फ एनालिसिस करिएगा इसका। राइट, और इसमें से आपको क्या करना है, कई बार ठीक है अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे सिविल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हो, तो सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो इजी सब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे वो हो जाएगा बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हम पढ़ लेते हैं। एथिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये आप पढ़ लोगे। आईसीटी आसान सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि आजकल सब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जेनजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ उनका काफी रोल रहता है। फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रैक्टिसेस ये पढ़ लोगे, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी ये पढ़ लोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लोगे। ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पढ़ लोगे। लास्ट में आपको करंट इश्यूज पढ़ा दिया जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, अजीत तिवारी सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी क्लास पढ़ लोगे तो सारे सवाल बन ही जाने हैं। फिर बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो अब आप देख रहे हो, अगर हम इतना ही पढ़ के चले जाते हैं तो साहब हमारा ठीक है आसानी से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 80 से 100 नंबर आ सकते हैं। तो ये आपका पेपर 1 का एनालिसिस हो गया यहाँ पे। राइट, अब यहां पे अगर पेपर 2 आपका जो है प्रीलिम स्टेज में, उसमें आप देख लो बिल्डिंग मटेरियल्स 12 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर, तो ये लगभग 12 से 14 नंबर का पूछा जा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिर से मैं 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन से बाहर हो रहा हूं। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया 19, 21, 21, 16। फिर स्ट्रक्चर 9, 5, 4, 7 पिछले साल एक ही मार्क्स का आया है। राइट, फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 10, 12, 10, 13। इसमें साहब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में मेजर जो वेटेज रहता है वो आपका कनेक्शंस का रहता है और प्लास्टिक एनालिसिस का रहता है। उसके पीछे के जो पोर्शंस है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, डिजाइन ऑफ पर्लिंग्स, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट स्टूडेंट्स उसके लिए परेशान रहते हैं। फिर आपका आरसीसी हो गया, आरसीसी 15, 12, 10, 9, 9।
राइट। तो यहाँ पे भी ये आप पूरा देख सकते हो, सीपीएम हो गया 12, 8, 13, 13, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपको वेटेज यहाँ पे दे दिया जा रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन में देखिए। और इस पेपर में लगभग लगभग आप 170 से साहब 180 नंबर तक टारगेट करिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, राइट। मैं लास्ट में जब कट ऑफ का डिस्कशन करूंगा तो मैं वहां पे एक एनालिसिस भी करूंगा आपके साथ। फिर अब हम चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन स्टेज 2 जो हमारा है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें जनरल स्टडीज का पेपर नहीं होता है, केवल टेक्निकल पेपर होगा आपका, राइट। तो हमारा जो टेक्निकल का जो सिलेबस है, जो हमने ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ा था, वही इसमें पूछा जाएगा। टेक्निकल का सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द एग्जाम। तो उस सिलेबस को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के तहत, राइट। तो पेपर 1 में आपका 8 सवाल आएंगे, 5 सवाल करने रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और साहब 300 मार्क्स का पेपर होता है। एक सवाल 60 नंबर का होगा। टोटल पेपर आपका साहब 480 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 300 मार्क्स का पेपर करना रहेगा। तो ऐसे ही पेपर 2 हो गया, राइट, जिसमें साहब आपको अगेन 8 में से 5 सवाल करने रहेंगे और इसका ड्यूरेशन भी 3 घंटे का रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए, प्रीलिम्स स्टेज में आपको 300 प्लस 200 500 मार्क्स हो गए, यहां पे साहब 300 प्लस 300 600 मार्क्स हो गए। तो अभी आपका 1100 मार्क्स हो गया है, राइट। तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो 500 नंबर में से कट ऑफ बनती है। जब मेंस क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू के लिए जब जाना होता है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस अटेम्प्ट करते हो, और जब मेंस, ठीक है, आप क्वालिफाई करते हो तो आपके प्रीलिम्स और, ठीक है, आपके मेंस के मार्क्स गिने जाते हैं कलेक्टिवली। तो 1100 मार्क्स में से कट ऑफ बनता है और उस कट ऑफ को जो क्लियर करता है वो साहब इंटरव्यू स्टेज के लिए, थर्ड स्टेज के लिए जाता है, राइट। और इंटरव्यू आपका होता है 200 मार्क्स का। अगर हम यहां पे, ठीक है, देख ले वेटेज एनालिसिस, तो देखिए मैं यहां पे एक बार फिर से स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, राइट। सॉम, स्ट्रक्चर, बीएमसी, आरसीसी, स्टील, सीपीएम सब दे रखा है और यहां पे, ठीक है, आपको बहुत प्यारा सा एनालिसिस देने की कोशिश करी गई है। ये साहब थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, टोटल है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, टोटल है। तो हर एक ईयर का आपको दिया गया है ताकि आप ये एनालिसिस लगा पाओ कि बेसिकली किस सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे सॉम सब्जेक्ट है पहला, तो 0 थ्योरेटिकल सवाल आता है, न्यूमेरिकल 96 आता है। सर ये तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो टोटल 96 आ गया। फिर आपका स्ट्रक्चर में साहब, ठीक है, 0 आता है, थ्योरेटिकल 92। फिर अगर हम आ जाते हैं बीएमसी में, तो इसमें न्यूमेरिकल 0 होता है, पूरा का पूरा 58 मार्क्स का थ्योरेटिकल आ गया। फिर हम देख लेते हैं आरसीसी, इसमें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों आया था। फिर आपका स्टील, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों आया था। लास्ट में सीपीएम 10 नंबर का थ्योरेटिकल था, 62 नंबर का न्यूमेरिकल था, तो टोटल पेपर 72 नंबर का था, राइट। अब अगर ऐसे ही देख लेते हैं पेपर 2, तो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स होते हैं एफएम, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, अगेन मैं स्क्रीन से बाहर निकल रहा हूं सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। तो अब देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट, और हाइड्रोलिक मशीन्स इसमें जो है, इसमें ओसीएफ भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो देखो अगर मैं देखता हूं तो साहब लास्ट ईयर, ठीक है, अब ये 25 का डेटा इसलिए क्योंकि 26 का एग्जाम होना है अभी, ठीक है, 26 का एग्जाम 21 जून को होगा, राइट। तो थ्योरेटिकल 0 था, न्यूमेरिकल 82 नंबर का था, टोटल 82 नंबर का था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें थ्योरेटिकल, ठीक है, आपका 28 नंबर का था, न्यूमेरिकल आपका 86 नंबर का था, 86 मार्क्स का था, और टोटल आपका 114 मार्क्स हो गया, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोलॉजी देखते हो तो कोई थ्योरेटिकल नहीं था, केवल न्यूमेरिकल था। उसके बाद आप इरिगेशन देखते हो तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था, कोई न्यूमेरिकल नहीं था। तो ये पूरा एनालिसिस एक आपको दे दिया गया है। आई होप ये एनालिसिस काफी हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन में और ये पता करने में कि यार थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल कैसे वेरी करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट 5 साल का एनालिसिस इनफ रहता है, ठीक है। वो आपको जनरल स्टडीज के पेपर के लिए भी दिया गया, वो आपको ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग के लिए भी दिया गया, और आपको पेपर 1 पेपर 2 मेंस के लिए भी दिया गया है। तो आप इसका एक कंप्लीट स्टडी करिएगा, अपना कंफर्ट जोन बीच में कहीं ढूंढिएगा, राइट। अब अगर हम देखते हैं कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो मैं यहां पे साहब बात करता हूं आपका, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, ये है 720 मार्क्स। 720 मार्क्स पे साहब फाइनल बंदे का लास्ट में सिलेक्शन हुआ है और इनको मिला होगा बीआरओ, ठीक है। बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जनरली लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा हार्ड एरिया पोस्टिंग का उनका इशू आता है। अब 720 मार्क्स में से साहब मैं 120 नंबर घटा देता हूं इंटरव्यू के। 220 में से 200 में से साहब 200 का इंटरव्यू होता है, जिसमें से 120 130 मिलते हैं ऑन एन एवरेज। हम थोड़ा लोअर साइड पे लेके चलते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो मैं थोड़ा लोअर साइड पे गिन के चलता हूं।
अब 600 मार्क्स जो ला रहा होगा उसका सिलेक्शन होगा। देखिए यहां पे कई लोग साहब 170, 150, 160 भी लाते हैं, बट उसे आप प्लान करके नहीं चल सकते, राइट? उसे आप प्लान करके नहीं चल सकते, वो अकस्मात होता है, उस दिन के आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो हम जो चीज प्लान करते हैं वो 120 मार्क्स को करते हैं, राइट? तो अब प्री और मेंस में अगर मैं 600 नंबर ला रहा हूं तब जाके कहीं मेरा सिलेक्शन होगा। बट यहां पे आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ कितना है? 498, मतलब 500 नंबर। अब जिसका 500 आया होगा, ठीक है, मान लेते हैं जिसका 500 आया होगा, लास्ट बंदा जो मेंस दे रहा होगा उसके 500 मार्क्स आए होंगे। अब 500 मार्क्स के बाद अगर वो साहब पूरे के पूरे ले आता है, ठीक है, 200 में से 200 ले आता है, तब भी क्या उसका सिलेक्शन हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो कट ऑफ पे कभी मत जाओ, ठीक है, कट ऑफ पे कभी मत जाओ, ये चीज आप ध्यान दो। तो 600 नंबर आपको यहां पे लाने हैं। अब 600 नंबर लाने हैं तो मेंस एग्जाम में जनरली साहब 350 नंबर आपको टारगेट करना चाहिए, -350, ठीक है। तो 350 अगर मैं करता हूं तो यहां पे साहब 250 मार्क्स रिमेन बचता है, रिमेन, ठीक है। अब ये 250 मार्क्स में से साहब लगभग 90 नंबर आपको पेपर 1 में कोशिश करना होगा, और साहब यहां पे 160 से 170 नंबर लाने की कोशिश करना होगा पेपर 2 में, जो आपका टेक्निकल है। अगर इस रेंज में मार्क्स लाते हो, 250 लाते हो, 350 लाते हो, 600 हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बट ऑल दो यहां पे मैंने आपको लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ दी है जनरल कैटेगरी की, आप इसको देख के एनालिसिस कर सकते हो, राइट? और ये कट ऑफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि साहब एस्पिरेंट कितने बैठे हैं, ठीक है। आईआरएमएस के होने की वजह से लास्ट ईयर से कुछ कट ऑफ हमारे जंप हो रहे हैं, क्योंकि पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, पेपर दिया है, बट अब वो धीरे धीरे सबसाइड होता जाएगा, वैकेंसीज बढ़ती गई हैं, और ये डिपेंड करता है पेपर का टफनेस लेवल भी क्या था। तो आई होप काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो, और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। देखिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और इस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, या अपनी प्रिपरेशन की जर्नी रिलेटेड। अगर कोई पर्सनल सवाल भी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, राइट? तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, and best of luck.